नमस्कार दोस्तों, जीआरटी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सैटरडे और संडे के दिन एजुकेशनल वीडियो यानी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज सैटरडे संडे के दिन हम लोग कुछ ना कुछ वीडियो में डाले जाते हैं जिससे कि आपको एजुकेशन नॉलेज और ग्रोथ हो। तो आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज की। देखो, मूविंग एवरेज आज बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आधी कट करके देखिएगा नहीं समझ में आएगा, फिर आप पूरा देखें, फिर आप समझें इस मूविंग एवरेज के बारे में। ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेडर बहुत सारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मूविंग एवरेज है। तो इस माध्यम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज का कैसे हम लोग इस्तेमाल और उपयोग करेंगे सही तरीके से, सटीक तरीके से, उसके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, हो सकता है कि इसको 2 पार्ट में हम करें, लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए एक पार्ट आपको हम बता रहे हैं। एक पार्ट जल्दी ही रिलीज करेंगे इसका, मूविंग एवरेज का। तो इस पर आप लगातार और कट करके ना देखें, पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। और इस चैनल के माध्यम से आप एजुकेशनल वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करके फ्री में आप सीख सकते हैं। और इस चैनल से आप बहुत कुछ अगर गेन करना चाहते हैं तो फटाफट अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ देखिए क्या कर लेंगे, हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। और ये मूविंग एवरेज होता क्या है, इस सारे डिटेल बताएंगे आपको। और इसका इस्तेमाल हम लोग इंट्राडे में कैसे करेंगे, पोजिशनल में कैसे करेंगे, और मीडियम टर्म वाले जो होते हैं उनके लिए कैसे करेंगे, इस सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे इस पर। और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे उस सब बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं और फिर पहले समझते हैं, उसके बाद चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंट्राडे में। तो आइए हम लोग अभी चलते हैं सीखने के लिए इस पे। आइए हम आज बात करेंगे मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज में क्या होता है कि ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, आपको छोटा सा हम इसका एग्जांपल देकर हम बता देते हैं डिफरेंस क्या होता है इसका। इसमें देखिए क्या होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले ये आप जान लीजिए। आप इंट्राडे, आप उसमें चले जाइए, वन डे के कैंडल में चले जाइए, और वन डे के कैंडल कौन सा चाहिए, क्लोज कैंडल चाहिए। वन डे का क्लोज प्राइस, एक वन डे का एक दिन का क्लोज प्राइस प्लस दूसरे दिन का क्लोज प्राइस प्लस तीसरे दिन का क्लोज प्राइस, ऐसे करते जाइए और 9 दिन का क्लोज प्राइस को आप प्लस कर लीजिए और उसमें आप 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपको मूविंग एवरेज निकलेगा, सिंपल मूविंग एवरेज। उम्मीद आप समझ गए। वन डे के कैंडल के क्लोज प्राइस 9 दिन का, 9 डेज का वन डे के कैंडल का क्लोज प्राइस को आप क्या कर लें, प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगा ऑटोमेटिक। उसी तरह एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा का अंतर पड़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा सटीक होता है सिंपल मूविंग एवरेज से, तो ज़्यादातर ट्रेडर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप इसमें भी वन डे के कैंडल का क्लोज प्राइस प्लस सेकंड डेज का क्लोज प्राइस प्लस थर्ड डेज का क्लोज प्राइस प्लस 4 डेज का क्लोज प्राइस प्लस 5 डेज का क्लोज प्राइस प्लस 6 डेज का क्लोज प्राइस प्लस 7 डेज का, 8 डेज का प्लस 9 डेज का क्लोज प्राइस, इस सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलेगा। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें, अब देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या किया जाता है कि इसमें फर्स्ट 5 डेज का ज़्यादातर महत्व दी जाती है एवरेज निकालने में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सटीक होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे और 5वें दिन का क्लोज प्राइस जो होती है उससे हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सटीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं
तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल अब हम लोग 10 दिन का करें। अब पोजिशनल वाले जो होते हैं इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर, मूविंग एवरेज का सेटिंग क्या होता है, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें मूविंग एवरेज का जो सेटिंग करते हैं, ये देखिए मूविंग एवरेज सेटिंग कैसे करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, मूविंग एवरेज 9, 14, 21, 50, 100 और 200 का इस्तेमाल करते हैं। ये सेटिंग में आपको चल कर बताएंगे कि 9, 14 कैसे सेटिंग करेंगे हम लोग, 50, 100 और 200 का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए होता क्या है ना कि अगर आप इंट्राडे खिलाड़ी हैं, अगर आप इंट्राडे हैं, इंट्राडे में अगर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें 9 और 21 का इस्तेमाल करें। अगर आप मीडियम टर्म वाले हैं, मीडियम टर्म तक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें मीडियम टर्म में कितना होता है, 21 और 50 दिन का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें। 21 और 50 दिन का मीडियम टर्म वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले जितने हैं, जो लॉन्ग टर्म पोजीशन अपना लेना चाहते हैं, वो मूविंग एवरेज 50 और 200 का कर सकते हैं, 50 एंड 100 का भी कर सकते हैं, और 50, 100 और 200 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होंगे। और लॉन्ग टर्म वाले हैं तो 50, 200 का करें, 100 या 200 का भी आप ले सकते हैं मूविंग एवरेज, और 50 और 100 का भी मूविंग एवरेज आप ले सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज का सेटिंग है जो आपको सेट करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। तो 9, 14, 21, 50 और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज इस्तेमाल यही की जाती है। इसी सेटिंग से लोग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसके साथ एनालिसिस करते हैं। तो आप उम्मीद है कि मूविंग एवरेज के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आइए आपको चार्ट वाले चलते हैं और चार्ट पर बताते हैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं बाइंग और सेलिंग करने के लिए। अब यहाँ ये हमने पहले से लगा रखा है मूविंग एवरेज। हम इस्तेमाल जो करते हैं मूविंग एवरेज का वो है आपका, देखिए यहाँ पे 9 करते हैं और 21 करते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, 9 और 21 में आप ईएमए लगा लीजिए। आप कैसे लगाएंगे 9 और 21, आप अगर इंट्राडे खिलाड़ी हैं तो 9, 21 का इस्तेमाल करें। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, आइए आपको एक चार्ट पर लगा कर दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि आइए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इस पर हम लगा के देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि आप सबसे पहले इस इंडिकेटर में जाइए। इंडिकेटर में आप जाने के बाद इसमें आइए, कहीं मूविंग एवरेज आपको दिखेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हैं, दोनों में कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंशियल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इसलिए हम एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ से आ जाइए आप, ये देखिए यहाँ लग गया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। अब यहाँ करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये है आपका ग्रीन कर देते हैं और इसकी एक्सपोनेंशियल को ऐसे कर देते हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है, अब आपको ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कौन सा है, 9 है। ये ध्यान रखिएगा, ये 9 है। और दूसरा हम आपको बताते हैं, इसी पर आप दूसरा लगा लीजिए और इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप करिए 21 और इसको आप करिए क्लोज। अब यहाँ से इसको आप लगाते हैं 9 का, ये 21 का लगाइए। ये देखिए ये भी 21 का लग गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ ये कलर चेंज करते हैं, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ कलर भी दे रखा है। और आइए अब यहाँ से देखिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। आप प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको डबल कन्फर्मेशन मिलने के चांस है और इससे आपका ट्रेड और बेहतर बनेगा। तो आपको लॉस होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अगर प्राइस एक्शन के माध्यम से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप प्राइस एक्शन हमने कई वीडियो में बताए हैं कैसे करते हैं, वो आप जाकर पीछे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। अब यहाँ देखिए
ये जो रेड कलर वाली मूविंग एवरेज आपको दिख रही है, ये रेड कलर वाली मूविंग एवरेज हमारा 21 है। और ये जो ब्लू कलर का आप दिख रहे हैं, ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर का, तो इसमें आपका हो जाएगा मूविंग एवरेज 9 है। ये मूविंग एवरेज 9 है। और ये है आपका मूविंग एवरेज, रेड कलर वाली जो है वो है मूविंग एवरेज 21। अब इसमें बाइंग कैसे करेंगे? मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है और यहाँ कंसोलिडेशन किया है, तो ये प्राइस एक्शन चल रही है। तो प्राइस एक्शन आपको सीखना है तो इस चैनल पर हमने बहुत वीडियो बनाई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए कि आप इसके ऊपर जब ये जो लाइन जा रही है, ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर चली जाए, और ये कैंडल देखिए, कैंडल क्लोज हो रहा है, तो इस कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग ऑर्डर अपना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको सेफली ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन न कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपको मूविंग एवरेज किसका इस्तेमाल करना है? 9 और 21 का। अगर 21 लाइन को 9 वाले मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो हम लोग बाइंग ऑर्डर करेंगे यहाँ से। और एक इस पे ऊपर आप देखिए कितना अच्छा ये इसको फॉलो करते हुए जा रहा है यहाँ तक। अब इसमें सेलिंग कैसे करेंगे? सेलिंग में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ आते हैं, इसके जस्ट पीछे देखते हैं कि सेलिंग का क्या प्रोसेस दे रहा है। अगर इसी को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाए तो उसको हम लोग सेलिंग प्रोसेस में ले लेते हैं। बाइंग ऑर्डर तो आप उम्मीद है समझ गए। अब यहाँ आइए सेलिंग प्रोसेस के लिए। अब यहाँ देखिए, जब तक ये रेड कैंडल के ऊपर है तब तक आप बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए रेड कैंडल है, 21 मूविंग एवरेज है। ये कौन सा मूविंग एवरेज है? 9 है। तो इसके ऊपर अगर आप जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आज जब तक ये ऊपर है आप इसको बुलिश मानिए, ठीक है। ये बेरिश दौर में नहीं है, बिल्कुल बेरिश दौर में नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करके अच्छी तरह से अपना ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं कि इसको सेलिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका, अब ये जब तक ये जो ग्रीन वाली लाइन है, मूविंग एवरेज 9, मूविंग एवरेज 21 को अगर ये ब्रेक करेगा, 21 को अगर यहाँ देखिए यहाँ पे ब्रेक कर रखा है, तो आप 21 को ब्रेक जब करेगा तो आप यहाँ से आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। देखिए यहाँ से 21 को जब ये ब्रेक करेगा तो ये देखिए कहाँ लेकर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आप यहाँ सेलिंग ऑर्डर अपना डाल सकते हैं। तो आप इस कॉन्फर्मेशन के माध्यम से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग एवरेज 9, ध्यान रखिएगा, मूविंग एवरेज 9 और 21। अगर मान लीजिए कि ये लाइन जा रही है 21 की और ये क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज 9, तो यहाँ आप अपना बाइंग ऑर्डर डालकर ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर यही मान लीजिए कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये मूविंग एवरेज कौन है, 21 है, और ये दूसरा क्रॉस कर दिया यहाँ पे, मूविंग एवरेज 7 है ये, तो ये आप यहाँ से अपना सेलिंग ऑर्डर डाल सकते हैं, जहाँ से क्रॉस कर रखा है वहाँ से। तो इस माध्यम से देखिए आप बहुत आसानी से ट्रेड को ले सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी मूविंग एवरेज के बारे में। इस तरह से ट्रेंड की आइडेंटिफाई भी कर लेंगे हम लोग। मूविंग एवरेज से ट्रेंड की आइडेंटिफाई हो जाती है अच्छी तरह से, और इस तरह से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ साथ मूविंग एवरेज को भी लगाकर। तो आप, उम्मीद है कि आप मूविंग एवरेज के बारे में समझ गए। एक बार और आपको समझाते हैं एग्जांपल के साथ साथ। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए क्या होता है कि ये है, देखिए ये आपको हमने क्या कहा था कि ये जब ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के नीचे आकर कट करे, तो देखिए यहाँ कट जो किया है इसके नीचे जब तक ये रहेगा, मतलब कि इस रेड कैंडल के जब तक नीचे रहेगा तब तक बेयरिश दौर में है ये। आप बेयरिश आप समझिए। और इसको नीचे ले जाने के लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप भी यहाँ से बाई कर सकते हैं। और जब ये रेड कैंडल से ऊपर रहेगा ये ग्रीन, तब तक आप इसको, अगर इंट्राडे ऑप्शन बायर है तो आप यहाँ से सी बाइंग कर सकते हैं जब तक कि ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस कॉन्फर्मेशन के साथ साथ, प्राइस एक्शन के साथ साथ, अगर आपको मूविंग एवरेज देखने आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आपका ट्रेड बहुत बेहतर बनने की उम्मीद हो जाती है। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज के माध्यम से आप इसमें बाइंग और सेल कर सकते हैं।
ये वीडियो लंबा होते चली जा रही है, इसलिए हम आपको एक पार्ट में और बताएंगे कि मूविंग एवरेज के माध्यम से आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाकी चीज़ों का कैसे इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और पोजिशनल ट्रेडर वालों के लिए भी हम इस पर उसी में कवरिंग करने की कोशिश करेंगे कि उसके बारे में हम उनको बता दें। तो उम्मीद है कि आप मूविंग एवरेज के बारे में आप समझ गए होंगे। आप एक बार और ध्यान से इसको, अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो भगा भगा कर आप देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो भगा कर बिल्कुल ना देखें, आप पूरा सटीक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।